जय भीम, जय ओबीसी। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार ओबीसी आर्मी पूरे देश में पिछड़ों के हक हकूक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है और देश प्रदेश में कहीं भी पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए लगातार लड़ने और संघर्ष करने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जाति जनगणना को भी लेकर के उत्तर प्रदेश में पहली बार ओबीसी आर्मी ही माननीय कोर्ट के शरण में गई और वहां से सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया और अभी तक सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जो सरकार की पार्टी है वह पिछड़ों को लुभाने के लिए और ओबीसी आर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहीं न कहीं सहमने लगी है कि ओबीसी आर्मी अब ओबीसी समाज को एक करने वाली एक नई शक्ति पैदा हो गई है, जिसको ओबीसी समाज के सभी पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमें गर्व है आपके ऊपर है पिछड़ी जातियों के लोगों कि आप लोग मुझे लगातार अपना सहयोग और समर्थन देने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, कल मैं चौरी चौरा में दौड़े पर था और एक निषाद समाज की बिटिया जो बीमारी से ग्रस्त है और जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है, जिसको पीजीआई रिफर किया गया और वहां पे उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वो अपने तमाम निषाद नेताओं के पास भी गई और तमाम जनप्रतिनिधियों के लग गई, मगर किसी निषाद जनप्रतिनिधि ने उसको आर्थिक ना ही कोई सहयोग देने का काम किया। गांव के लोगों ने, यह गांव है सिंहपुर गांव है, चौरी चौरा विधानसभा का सहस्राव टोला है और गांव के लोगों ने चंदा मिला करके, जिसमें ओबीसी आर्मी ने भी यथासंभव सहयोग किया और वो बिटिया पीजीआई जाकर के इलाज कराने के लिए उसके गार्जियन ले गए। कहने का मतलब यह था कि आज निषाद समाज को ही ये मान लीजिए कि जो रहनुमा बन रहे हैं निषाद समाज के लोग, नेता जो हैं, वो लोग निषाद समाज को लगातार गुमराह कर रहे हैं और 10% वालों के 15% वालों को उनका वोट लूट करके दिलवाने का काम कर रहे हैं और वो केवल अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार में सारी सत्ता की मलाई रखना चाहते हैं। निषाद समाज भी उनको समझ चुका है और हे निषाद समाज के लोगों, चौरी चौरा में 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम में आपको अपना आगाज करना होगा, अपने दर्द को दिखाना होगा कि किस तरीके से हुक्मरानों ने आपको मूर्ख बनाने का काम किया। आज सत्ता उनकी प्रदेश में भी है और देश में भी है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है और आपको लगातार कहा गया कि अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाया जाएगा। अब हम नहीं समझ पाते कि और कौन सा सत्ता इनको चाहिए। क्या ये इंटरनेशनल सरकार बना लेंगे तब आपको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे? मैं बताना चाहता हूं सच्चाई क्या भाइयों। सच्चाई यह है कि जो कुछ ये चाहते हैं तुरंत संसद में पास करके कानून बना लेते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि जो सामंती सोच की सरकारें हैं, क्या आप समझ सकते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि क्या आपके हित में ये सरकारें काम कर सकती हैं? अगर करना होता तो आज 7वां साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 10वां साल होने जा रहा है केंद्र का, आपके बारे में क्यों नहीं सोची? और ये मैं केवल निषाद समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजभर समाज की बात कर रहा हूं, पटेल समाज की बात कर रहा हूं, पासी समाज की बात कर रहा हूं और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े समाज की बात कर रहा हूं, जिनको कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल के तहत आज देखिए अलग अलग जातियों की पार्टियां बनवा दी गई हैं। थोड़ा सोचने की जरूरत है हम पिछड़े समाज के लोगों को। आप देखिए, क्या आप सोचिए कि क्या सरकारें आपका हित चाह रही हैं? यदि आपका हित चाहती तो आबादी के अनुसार आपको आरक्षण क्यों नहीं दे दी? इन्हें कुछ करना भी नहीं था, पहले से ही बीपी मंडल साहब ने मंडल आयोग की रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपी हुई है। रोहिणी कमीशन, अब देखिए रोहिणी कमीशन के तहत ये हमको आपको बांटना चाहते हैं और इसका उन्होंने जो रोहिणी कमीशन बना था उसका रिपोर्ट भी मंगवा लिया। हम तो पहले बात करते हैं जो हमारा 27% का आरक्षण है उसको पहले पूरा तुम कर दो और उसके बाद हमारी आबादी 60% है। तुम किसी कमीशन को बनाने के चक्कर में मत रहो, तुम हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, बांट के राज करना चाहते हो, हम पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ा करके अपने सत्ता का भोग कर रहे हो। ये पिछड़ी जातियां भली प्रकार से समझ चुकी हैं। अब जरूरत है पिछड़ी जातियों को जागने की, और वो कैसे होगा? हमें राजनीतिक शक्ति की जरूरत होगी। हमें संसद में और विधानसभाओं में
पिछड़ी का और अनुसूचित जातियों का बहुमत सिद्ध करना होगा, और तभी हम लोग कानून बनाने वाले लोग बन सकते हैं। आप सोच लेना पिछड़े समाज के लोगों, आपको पंचायतों में आरक्षण है, आपको नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण है, मगर जहां से कानून बनता है, क्या आपको लोकसभा के चुनाव में आपको आरक्षण है? किसी लोकसभा कोई सीट आपके लिए आरक्षित है? नहीं है। क्या विधानसभा में आपको आरक्षण है? नहीं है। पता कर लेना उत्तर प्रदेश के भाइयों कि आज आपकी जो विधानसभा है आपकी कितनी भागीदारी है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, और आप पता कर लेना सुप्रीम कोर्ट में आपके जजों की संख्या कितनी है, आप पता कर लेना सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपकी संख्या कितनी है। हमारी आरटीआई से सारी चीजें खुल चुकी हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जो पिछड़े समाज के जो नेता बनते हैं, लगातार पिछड़ों के नाम पे लड़ने का काम करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब हमें न्याय नहीं मिलता कहीं से भी, मान लिया जब तुम सत्ता में थे तुमको बुद्धि नहीं थी, केवल मुट्ठी भर लोगों का तुमने राज कराया था, मगर आज सत्ता के तुम बाहर हो, बात कर रहे हो पिछड़े समाज की। हमें मालूम है तुम्हें सत्ता की कितनी बड़ी भूख है, और उस भूख के लिए तुम कुछ भी आज कर सकते हो। परंतु आप ये देखिए कि क्यों नहीं आप कोर्ट गए, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों नहीं हाई कोर्ट गए जाति जनगणना के लिए। सवाल बड़ा है। हो सकता है अब हमारी बात को सुनो, अमल करो और कम से कम कुछ काम करो, मगर अब ओबीसी जाति, ओबीसी समाज बहुत ही छला जा चुका है। पिछड़े समाज के लोगों के साथ बहुत ही धोखा हुआ, अब वह धोखा चलेगा नहीं। पिछड़े समाज के लोग दलित भाइयों के साथ आकर के उनके सहयोग से अपनी कमर बांध करके मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे, और राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में लेंगे और आबादी के अनुसार अपना आरक्षण प्राप्त करेंगे। पिछड़े पावे 100 में 60 जैसा हम लोग का नारा है, और ओबीसी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय ओबीसी।